नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उधमपुर में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनके जन्मदिवस पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी धूमधाम से मनाया गया। जम्मू कश्मीर के लिए मेट्रो की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की योजना, कहा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने। जम्मू के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डांसर दीपक नहीं रहे। कश्मीर में आतंकियों ने बेशक पिछले कुछ सप्ताह में चुन चुनकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर उनमें भय पैदा करने का प्रयास किया हो, लेकिन उनकी ये साजिश सफल होती नहीं दिख रही। दुर्गा नवमी पर जिस तरह से वादी में मंदिरों में की गई विशेष पूजा में कश्मीरी पंडितों के साथ अन्य समुदाय के लोग शामिल हुए, उससे ये साफ है कि ना तो उनमें आतंकियों का खौफ है और ना ही सांप्रदायिक सौहार्द पर कोई फर्क पड़ा है। कश्मीरी पंडित समुदाय भले ही घाटी से विस्थापित होकर देश विदेश में रह रहे हों, परंतु वे आज भी अपनी परंपरा और रीति रिवाजों को उसी तरह मनाते हैं जैसे कि वे घाटी में रहते हुए निभाते थे। यही वजह है कि हर साल की तरह इस बार भी कश्मीरी पंडितों ने सोनावर इलाके में स्थित दुर्गा मंदिर में महानवमी का विशेष पर्व मनाया। खुशी की बात यह है कि इस पूजा के आयोजन में वहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उसी तरह साथ दिया जैसे कि वे पहले दिया करते थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तरी कमान उधमपुर में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनके जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वह लद्दाख के द्रास के लिए रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन वह कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। वह विजयदशमी मनाने के लिए शस्त्र पूजा में भी भाग लेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति सैनिकों के साथ बातचीत भी करेंगे। वहीं राष्ट्रपति ने शुक्रवार की सुबह उत्तरी कमान उधमपुर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चित्र पर मालार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें नैतिकता, भलाई और सदाचार के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। मेरी शुभकामना है कि ये पर्व देशवासियों के जीवन में समृद्धि व प्रसन्नता का संचार करे। जम्मू संभाग में पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के बाटा दूणिया इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है ताकि आतंकियों को भागने का मौका न मिल सके। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरनकोट से बिम्बर गली के बीच सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। गुरुवार शाम को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर जिले में 60 घंटे के भीतर दूसरा हमला किया था, जिसमें सेना का एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए थे। जिस समय हमला हुआ उस समय सेना की 48 आरआर, 16 आरआर और एसओजी इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने जम्मू कश्मीर में 18 से अधिक आयु वर्ग में अनुमानित आबादी में औसत के आधार पर 100% कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने का दावा किया है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों में किश्तवाड़ में 81.85%, उधमपुर में 95.18% और कुपवाड़ा में 93.86% टीकाकरण को दर्शाया गया है। प्रदेश में गुरुवार को 82,229 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें पहली खुराक में 34,272 और दूसरी खुराक में 47,957 लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में 100% टीकाकरण पर विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर जश्न मनाने के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सा कर्मियों को प्रशंसा पत्र दिए गए। जम्मू कश्मीर के लिए मेट्रो की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की योजना है। इसे अगले हफ्ते तक मंजूरी देने की कोशिश की जाएगी। ये बात पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास एवं शहरी मामलों के विभाग के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू में गुरुवार को कही। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए गैस पाइपलाइन राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता है और हम सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष 2024-25 तक ये यहाँ तक पहुँच जाए। फिलहाल देश में 19,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और अगले 4 माह में 4,000 किलोमीटर और पाइपलाइन बिछाने की योजना है। पुरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2004 से 14 तक
निर्माण भवन के भीतर ही योजनाएं बनाई, टेंडर लाए और काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 गुना अधिक केंद्रीय योजनाओं पर काम किया गया है। बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय, क्रोध पर दया क्षमा की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय का पर्व विजयदशमी पूरी धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। ये पर्व प्रेम, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सुबह से लोग एक दूसरे को विजयदशमी के संदेश भेज रहे हैं। लोग एक दूसरे को प्रभु श्री राम की कृपा की बारिश के संदेश भेज रहे हैं। हालांकि इस वर्ष भी कोरोना के चलते रावण दहन और दूसरे सामाजिक समारोह, मेले आदि तो आयोजित नहीं हो रहे, लेकिन बाजारों में इस त्योहार की रौनक देखने को लगी। एक बहुत ही दुखद खबर आज सामने आई, जिसमें कि जम्मू के जाने माने डांसर दीपक की डूबने से मौत हो गई। उन्होंने सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त की थी। उनका परिवार पूरी तरह से शोक संतप्त है और साथ ही साथ कलाकारों में भी काफी दुख देखा गया। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। देश भर की तरह प्रदेश में भी विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। रावण दहन किया गया और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाया गया। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल, गैस, डीजल, रसोई गैस और यहां तक कि घर की जरूरी सामान की चीजों पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जो कि आम लोगों की पहुंच से पूरी तरह से बाहर है। उन्होंने विरोध जताते हुए कहा कि आज के दिन से ये होना चाहिए कि महंगाई रूपी रावण का दहन होना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। जम्मू कश्मीर इकाई का वो महंगाई के विरोध के अंदर है। देखिए, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बाद फल, फ्रूट, सब्जियां भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। घरेलू सामग्री का ऐसी कोई भी सामान नहीं है, साबुन, तेल, तमाम खाद्य पदार्थ जिनकी जो कीमतें हैं आज आसमान छू चुकी हैं। पिछले 7 सालों से अच्छे दिनों का इंतजार कर रही जनता को सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि आज दशमी का दिन है, कम से कम महंगाई रूपी रावण का जरूर दहन करें और जनता को राहत दें। पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने आज बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ये भी कहा कि आज दशहरे का पर्व है और दशहरे का पर्व इस बात का प्रतीक है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और वैसे ही रावण का दहन किया जाता है। आज हमें रावण दहन के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी का दहन करना है। बेरोजगारी के राक्षस का हम यहाँ दहन कर रहे हैं, उसको भस्म कर रहे हैं। और इसी तरीके से महंगाई जिस तरीके से एक खतरा बन चुकी है सबके लिए, लोगों का जीना दूभर हो गया है। आज लोगों को सबसे बड़ा खतरा अगर है, आम नागरिक को खतरा है, तो वो महंगाई का खतरा है, क्योंकि महंगाई की वजह से लोगों को 2 वक्त की रोज़ी भी मुहैया नहीं हो रही है। और उसके बाद जिस कदर आतंक छाया हुआ है यहाँ, आतंक को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं, आज आतंक का भी हम राक्षस का दहन करके ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा हमें इनसे है और इनका आज हमने दाह संस्कार किया है, आज हमने इनका दहन किया है। और ये पैगाम देना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी जो है बुराइयों के खिलाफ खड़ी है, आम नागरिक के साथ खड़ी है और समाज में जितनी कुरीतियां हैं, जिस तरीके से जुल्म, जोर ज़बरदस्ती और दमन की राजनीति यहाँ चलाई जा रही है, उसको पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। 18 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग की 100% वैक्सीनेशन पूरी होने पर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर शास्त्री नगर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर रेणु शर्मा खास तौर पर मौजूद थीं और उनके द्वारा हेल्थ केयर वर्कर्स को सम्मानित किया गया। डॉक्टर इला गुप्ता व उनकी बाकी टीम को भी नवाजा गया। इसके अलावा डॉक्टर ईशा कोहली, DAC देवेंद्र अत्री, रमेश कुमार व VCCM हरमिंदर सिंह को भी नवाजा गया। तो उसके कंटेक्स्ट में ये डायरेक्शंस थी कि ये कुछ एक्टिविटीज़ जो करनी थी, तो मैं मुबारक देती हूँ CMO जम्मू डॉक्टर JP सिंह को और डिप्टी CMO पूनम सेठी और यहाँ अर्बन हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर इरा और डॉक्टर सिमी, इनको।
तो बहुत अच्छा काम हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, सब पैरामेडिक्स ने, वैक्सीनेटर्स जो हैं हमारे, जो वैक्सीनेट करते हैं हॉस्पिटल सेटअप्स में भी और घरों घरों में जाके भी, मोहल्लों में जाके भी कर रहे हैं। तो ये सब उन सब की मेहनत है कि आज 100% वैक्सीनेशन हमने अचीव करी है। और जिस तरह से आपने बताया कि हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं ले रहे, जिन्होंने डोज नहीं ली है, उनसे हम अपील करते हैं एक बार फिर से। हम बार बार हर माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ़ है। अब तो उनको पता है, सारी दुनिया ने लगवा ली, किसी और कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ नहीं है। फिर एक बार फिर से हम अपील करते हैं कि जो लोग बच गए हैं, जो रह गए हैं, वो जाके अपना वैक्सीनेशन करवाएं। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। देश भर की तरह प्रदेश में भी शस्त्र पूजन बजरंग दल की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि महाभारत के समय से शस्त्र पूजन किया जाता रहा है और आज के दिन शस्त्र पूजन करने का मकसद ये है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसी का प्रतीक है शस्त्र पूजन। आज पूरे देश में राष्ट्रीय बजरंग दल ने बीड़ा उठाया कि हर घर में शस्त्र पूजन होगा और उसी के तहत आज जम्मू महानगर की टीम के द्वारा यहाँ पर शस्त्र पूजन किया जा रहा है। देखिए, ये शस्त्र पूजन जो है ये आदिकाल से चला आ रहा है। आज से 5000 साल पहले महाभारत के टाइम इस शस्त्र पूजन की जो है ये शुरू हुआ था और उसके बाद आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि आज के दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। आज भगवान राम ने बुराई का अंत किया था और अच्छाई का यहाँ पर स्थापित किया था, राम राज्य की स्थापना हुई थी। और आज हमारे देश में फिर से वही दौर चला आया है। असुरी शक्तियाँ सर उठा रही हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, हमारे सैनिक जो हैं वो बार बार शहीद किए जा रहे हैं। हमारे लोग जो हैं हिंदू धर्म में, उनको जो है टारगेट किलिंग के तौर पर उनको मारा जा रहा है। तो ये असुरी शक्तियों को समाप्त करना है, क्योंकि हमारे सनातन में कहा गया है कि जब जब इस धरती के ऊपर पाप बढ़ेगा, असुर शक्तियां जो हैं वो सर उठाएंगी, तो भगवान राम जो है वो उनका नाश करने के लिए जन्म लेंगे। हमें लगता है कि भगवान राम ने अब जन्म लिया होगा, क्योंकि जल्द ही इन असुरी शक्तियों को जो है वो खत्म किया जाएगा। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।